आज इस गांडीव को हो क्या गया है? भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ठीक से युद्ध करो, अर्जुन ठीक से बाण चलाओ। अर्जुन कहता है, केशव बाण चला तो रहा हूं, मैं युद्ध कर तो रहा हूं। भीष्म पितामह ने विचार किया, ये तब तक हथियार नहीं उठाएंगे जब तक इनके प्राणों पर वार नहीं किया जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण का प्राण है अर्जुन। अब तो ऐसा लगने लगा कि भीष्म पितामह अर्जुन को समाप्त ही कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, लगाम को छोड़ा, चाबुक को छोड़ा, रथ से भगवान श्री कृष्ण कूदे, भूमि डगमगाने लगी, कंपायमान हो गई। देखने लगे कुछ मिलता है क्या, इधर उधर और कुछ नहीं मिला। एक टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उस टूटे हुए पहिए को उठाया, रथांग बाणे हुए, रथ के पहिए में ही चक्र का आवेश आया। भगवान दौड़े, लाल लाल आंखें मोहे तनी हुई, होठ कांप रहे हैं, सीना तना हुआ है, पीतांबर फैल रहा है। अभी भीष्म पितामह को समाप्त कर देंगे, ऐसी झांकी है। अर्जुन भी रथ से कूदा, अर्जुन ने कूद करके रथ से भगवान श्री कृष्ण के चरण को पकड़ लिया। हे केशव, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा की है, हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं ठीक से युद्ध करूंगा, आप मत जाइए आगे। अर्जुन को घसीटते हुए, चरण को पकड़ रखा है अर्जुन ने, एक चरण को भगवान घसीटते हुए भीष्म पितामह की तरफ आगे बढ़े हैं। इतने तीव्र वेग से आगे बढ़े, उनका पीतांबर गिर गया। और जब भीष्म पितामह ने इस झांकी को देखा, श्री कृष्ण को आते हुए देखा, भीष्म पितामह ने अपना धनुष छोड़ दिया, मुस्कुराने लगे और पितामह बोले, आओ आओ केशव, आओ, आप कहो मैं शस्त्र बिनु और भूमि हरहूं सब भार, तो हमको क्षत्रिय ना गिने, बोलहूं वचन विचार। आपने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और बिना शस्त्र उठाए ही मैं भूभार हरण कर लूंगा, तो क्यों? हम कोई ऐसे कद्दू हैं क्या जो तुम काट दो? हम भी तो क्षत्रिय हैं। ऐसी कैसी प्रतिज्ञा कर ली आपने? तो डारी चक्र हरिहंस पर्यो और उतर दियो ब्रजराज, तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा का। हे पितामह, आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। तो तजी प्रतिज्ञा अपनी प्रभु ने, 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 राखा भक्त कमान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अर्जुन रथ में ऊपर बैठा, अर्जुन रथ में ऊपर बैठा। अरे जरा उस झांकी का ध्यान करो, अर्जुन तो रथ में ऊपर बैठा है और भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन रथ में ऊपर बैठा, अर्जुन रथ में ऊपर बैठा, अर्जुन रथ में ऊपर बैठा, अर्जुन रथ के ऊपर बैठा। रथ हाके भगवान, भगत के वश में है 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 भगवान। अब कैसे वश में है? आरत हो द्रौपदी पुकारी, आरत हो द्रौपदी पुकारी, आरत हो द्रौपदी पुकारी, आरत हो द्रौपदी पुकारी। द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद द्वारिका वासिन, और जैसे पुकारी
फटकार लगाई तो प्रगटे श्री भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और कैसे प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए? सारी बन गए द्रुपद सुता की, सारी बन गए द्रुपद सुता की, सारी बन गए द्रुपद सुता की, सारी बन गए द्रुपद सुता की। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। उसने सोचा था एक झटका दूंगा और द्रौपदी नग्न हो जाएगी, लेकिन जब वो साड़ी खींचने लगा और निकलती गई, साड़ियों के पहाड़ बन गए। सोचने लगे सब सभासद कि सारी है कि नारी है, कि नारी में सारी है, कि सारी में नारी है, कि सारी में नारी है, नारी है कि सारी है, क्या है? और वो दुशासन बेहोश होके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो सारी बन गए द्रुपद सुता की, सारी बन गए द्रुपद सुता की, सारी बन गए द्रुपद सुता की, सारी बन गए द्रुपद सुता की। दुशासन है राम, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भाई, वो ऐसे दयालु हैं, ऐसे भक्त वत्सल हैं, भक्त वश्य हैं, तो हमको कैसे मिलेंगे? हमको कैसे मिलेंगे उसका उपाय बता रहे हैं। जो इनसे तुम मिलना चाहो, जो इनसे तुम मिलना चाहो, जो इनसे तुम मिलना चाहो, जो इनसे तुम मिलना चाहो। क्या करना पड़ेगा? करो सदा गुणगान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब प्रिया शरण अपने आप से कहता है, प्रिया शरण अब देर न करना, प्रिया शरण अब देर न करना, प्रिया शरण अब देर न करना, प्रिया शरण अब देर न करना। ले इनको पहचान। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह ने देह त्याग किया है, महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर क्रिया करवाई है, और अब तो भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया से आज्ञा लेकर के द्वारकानाथ द्वारका पधारे। ध्यान दीजिए, हस्तिनापुर में ऐसा अनुभव कर रहे हैं लोग जैसे प्राण चला गया हो, और द्वारका पहुंचे तो द्वारका वाले ऐसे अनुभव कर रहे हैं कि प्राण लौट आया है। इस प्रकार भगवान द्वारका पधारे। द्वारका में भगवान का यथोचित स्वागत हुआ है। इधर समय पूरा होने पर महाराज परीक्षित का दिव्य जन्म हुआ है। जन्म के बारे में कल मैंने आपको बताया ही था, महाभारत के अनुसार कैसे भगवान ने परीक्षित को पुनर्जीवित किया है, और सर्वप्रथम परीक्षित ने आंख खोली तो भगवान के ही दर्शन किए हैं, और फिर उसके बाद ब्राह्मणों ने भविष्य कथन भी किया है, कैसे कैसे परीक्षित का जीवन होगा। अंत तक सारी बातें भविष्यवेत्ताओं ने, विद्वान ब्राह्मणों ने बताई है। और फिर तो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस लौटे, धृतराष्ट्र गांधारी का उद्धार हुआ है, और इधर
अर्जुन गए थे कुशलता पूछने के लिए द्वारका, जब बहुत दिनों तक नहीं लौटे, युधिष्ठिर जी महाराज चिंतित हुए हैं। जब अर्जुन लौट करके आए हैं, भगवान के स्वधाम गमन की सूचना दिया है, तत्काल महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक करवा दिया और स्वयं युधिष्ठिर जी उत्तराखंड की यात्रा के लिए, जिसको स्वर्गारोहण कहते हैं, निकल पड़े हैं। चारों भाइयों ने भी अनुगमन किया, द्रौपदी जी ने अनुगमन किया है। इस प्रकार पांडव लोग श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए राज्य का त्याग करके निकल गए हैं। महाराज परीक्षित धीरे धीरे जब राज्य करने लगे, तो जैसी उनके बारे में घोषणा की थी ब्राह्मणों ने, उसी प्रकार से राज्य कर रहे हैं। 3 अश्वमेध यज्ञ किए और एक बार जब दिग्विजय के लिए महाराज परीक्षित निकले, तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक बिल्कुल कृष्णकाय दुबली पतली गोमाता और एक वृषभ, उसके एक ही चरण था, उसको एक राजवेशधारी शूद्र पीट रहा था। गोमाता को और वृषभ को पीट रहा था। इस दृश्य को देखते ही महाराज परीक्षित ने उस राजवेशधारी शूद्र को ललकारा, अरे दुष्ट, तुमने वेश राजा का धारण कर रखा है और मेरे राज्य में तू गोमाता को और बैल देवता को कष्ट दे रहा है। अवश्य ही तू वध करने योग्य है, मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? वो कलयुग था। तो कलयुग ने जब इस प्रकार से ललकार सुनी, तो तुरंत राजवेश का त्याग करके महाराज परीक्षित की शरण में आ गया। राजा का ये धर्म है, ध्यान दीजिए, ये धर्म राज सत्ता का है कि वो धर्म की भी रक्षा करे। वृषभ धर्म रूप है और गोमाता की रक्षा करे। अभी तो आज तो बोल नहीं सकते, समय नहीं है बिल्कुल, लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। राज सत्ता धर्म को भी मानने को तैयार नहीं है और गौ माता की हत्या के लिए तो कत्ल खानों के लिए लाइसेंस देती है। और इसीलिए क्योंकि राज सत्ता अपने धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, उसकी उपेक्षा कर रखी है, इसलिए गो संरक्षण और गो पालन के लिए हमारे अनेक महात्मा संत लोग प्रयत्न कर रहे हैं। छोटा सा प्रयत्न हम भी कर रहे हैं। तो राजा का यह भी धर्म होता है कि शरणागत की रक्षा करे। जब शरण में आ गया कलयुग, तो परीक्षित ने कहा तुमको मारूंगा तो नहीं, लेकिन तू यहां से चला जा। कहां चला जाऊं? मेरे राज्य से बाहर चला जा। महाराज आप तो सार्वभौम सम्राट हैं, सब तरफ आपकी पताका है, मैं जाऊं कहां? और द्वापर के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण पधार गए तो मेरा अब समय है, इसलिए मेरे रहने का स्थान बताइए। आप लोगों ने कथाओं में खूब सुना है, आप लोगों को याद हो गया होगा भली प्रकार से। चलो फिर रिवीजन कर लो। 4 स्थान दे दिए महाराज परीक्षित ने। द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना। द्यूतम माने जुआ घर, पानम यानी बियर बार, शराब खाना, और तीसरा वैश्यालय जहां व्यभिचार होता हो, और चौथा जहां हिंसा होती है, कत्ल खाना, जहां पशुओं का वध होता है। ये 4 स्थान दिए महाराज परीक्षित ने। इसलिए ध्यान दीजिए, विस्तार करने का समय तो नहीं है। जो अपना कल्याण चाहता हो और कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहना चाहता हो, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को चाहिए इन 4 स्थानों का सेवन कभी न करे। भूल करके भी कभी उस गली में न जावे जिस गली में जुआ घर हो, जिस गली में
बियर बार हो, शराब की दुकान हो, वैश्यालय हो, कत्ल खाना हो। आप लोग कहेंगे स्वामी जी बड़ी मुश्किल बात बता रहे हैं। आजकल तो रोड रोड पर शराब की दुकानें खुली रहती हैं। उस गली में ही नहीं जावे ये कैसे होगा, जाना तो पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, उधर से गुजरना भी पड़ता हो तो कृपा करके कभी भी उस दुकान की तरफ उस कदम नहीं बढ़ाना। हा? किसी के झांसे में मत आना। कई बार लोग अपने मित्रों के झांसे में आ जाते हैं। जो मित्र शराब पीते हैं ना, वो कहते हैं अरे यार मैं तुमको थोड़ी कह रहा हूं तुमको पीना है, बस साथ चल, पिएंगे हम लोग, तू तो केवल बैठ के देखना। हाँ, और फिर यदि वो चला गया उनके कहने से वहां शराब घर में, बियर बार में, तो एक दिन फिर वो किसी न किसी तरकीब से तुमको पिला ही देंगे और फिर धीरे धीरे तुमको पियक्कड़ बना देंगे। इसलिए इन स्थानों का सेवन भूल करके नहीं करना चाहिए। हाँ? तो कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो सब गंदे गंदे स्थान ही आपने बताए, कोई अच्छा सा स्थान भी तो दो। हाँ? और मेरी फैमिली बहुत बड़ी सारी है, 4 स्थान तो छोटे पड़ेंगे, और आपके राज्य में तो इस समय तो यह स्थान है ही नहीं। तब एक स्थान और दे दिया। क्या सुना है आप लोगों ने? सुवर्ण। यहां यह सुवर्ण जो कहा गया है, सुवर्ण माने सोना, तो सोने का मतलब सुवर्ण धातु नहीं कहा गया है। अरे सुवर्ण धातु तो पवित्र मानी जाती है, और भगवान ने अपनी विभूतियों में कहा है धातुओं में मैं सुवर्ण हूं। हाँ? तो सुवर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि अनीति पूर्वक जो धन कमाया जाता है, वो चाहे सोने के रूप में हो, चाहे जमीन के रूप में हो, चाहे जायदाद के रूप में हो, चाहे रुपए के रूप में हो, चाहे बैंक बैलेंस के रूप में हो, और चाहे शेयर के रूप में हो, अनीति पूर्वक जो कमाया हुआ धन है, वो ऐसे धन में कलयुग का वास होता है। और जब अनीति पूर्वक बहुत सारा धन आ जाता है किसी के पास, तो उसमें कलयुग का वास होता है। कैसे समझे? वो इसको ऐसे समझो कि वो कलयुग का फिर प्रभाव होता है। जिनके पास ऐसा धन आ जाता है तो फिर वो बैठे बैठे प्रोग्राम बनाते हैं घर में। क्या चलो यूरोप का टूर करावें, सिंगापुर जावें, वर्ल्ड टूर कर करावें, फिर ये प्रोग्राम बनते हैं। चलो कथा में चलें, वहां प्रसादी की सेवा करेंगे, गौशाला में सेवा करेंगे, 10-20 लाख रुपया सेवा में लगा देंगे। ये विचार नहीं आता। ये विचार आता है कि विदेश घूमा में, अब क्या करोगे वहां जाकर के? करोगे क्या वहां? अरे साहब फिर 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रुकेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कोई बुरा मत माना, एक बात बताओ, 5 स्टार 7 स्टार होटल ये होते क्या हैं? आप जानते हैं 5 स्टार 7 स्टार जो होटल होते हैं ना, उनके नियम होते हैं। तो उसमें एक नियम ये होता है कि 7 स्टार होटल में शराब होनी चाहिए, मांस की व्यवस्था होनी चाहिए, तब उसको स्टार मिलेगा। और इसलिए 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार होटलों में 5 चीजें रहती है। 5 चीजें, पीने का प्रबंध रहता है, हाँ रहता है, खाने का प्रबंध रहता है, अभक्ष्य, हाँ रहता है, यानी हिंसा का कारण वो है ना, हाँ ये होता है। और तीसरा वो वाला प्रबंध वो भी रहता है, व्यभिचार। अरे हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। यानी वहां मद्य भी है, वहां पर जुआ, कैसीनो होता है, कैसीनो वो भी होता है, जी हाँ, व्यभिचार भी होता है, जी हाँ, और अनीति पूर्वक कमाया हुआ धन तो नाचता ही है वहां। यानी कलयुग को जो स्थान दिए वो सारे हैं वहां।
अब कैसे बचोगे उसके प्रभाव से? आप लोग कहेंगे स्वामी जी आप तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि दुनिया के सारे 5 स्टार होटल बंद करवा दे। ये तो हमारा कोई बस थोड़ी है भाई, हम तो केवल बोल देते हैं। हमारा बस चले तब तो सारे होटलों को बंद करा के उसकी संपत्ति से सब गौशालाएं बनवा दे, लेकिन हमारा तो ये बस नहीं है भाई। तो फिर आप लोग कहेंगे, यहां पर भी अनेक लोग बैठे कहेंगे स्वामी जी कभी कभी तो हमको भी जाना तो पड़ता ही है वहां, क्या करें। अब घूमने नहीं सही, मान लो विदेश किसी व्यापार के काम से भी जावे तो कहां ठहरे, तो हमको किसी होटल में तो ठहरना पड़ेगा। तो फिर वो आपने तो बता दिया कि वहां कलयुग का प्रभाव रहता है, तो फिर उससे बचे कैसे? हाँ ये बात ठीक है। यदि मजबूरी में कभी भी जाना ही पड़े, ध्यान दीजिए मजबूरी में, अरे भारत भूमि को छोड़ करके तुम कहां भोग भूमि में जा रहे हो? वो तो भोग भूमि है, क्यों जाते हो? कोई आवश्यकता नहीं है जाने की। वृंदावन आओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, द्वारका जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, यहां जाओ। हमारा भारत देश बहुत दिव्य है, यहां पर घूमने की जगह की कोई कमी है क्या? और फिर भी तुम जाओ ही और मजबूरी में जाना ही पड़े। आजकल एक बीमारी लगी है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, अब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्यों साहब, ये विराट को कोई और जगह नहीं मिली ब्याह करने के लिए? है? हिंदुस्तान में कोई जगह ही नहीं थी इतनी। और दुनिया की सबसे हमने सुना है टीवी में, दुनिया की सबसे महंगी जगह, और ये इनके पास जो पैसा आया है वो किसका है? हम ही नहीं तो तालियां बजा बजा के दिया है। कभी कभी क्या होता है, बुद्धि विकृत हो जाती है। कौन याद करेगा? थोड़े दिनों में सब भूल जाएंगे। अब हमारी तो कोई जान पहचान नहीं है विराट से, अनुष्का से। यदि होती तो हम कहते रे वृंदावन में आके ब्याह करो, सारी दुनिया याद करेगी। हाँ? कम से कम शाम का थोड़ा रंग तो लग जाएगा तुमको। अपने धन का सदुपयोग करो, या तुम जाकर के किसी गौशाला में पथमेड़ा में जाकर के करो। वैसे पथमेड़ा महाराज ऐसे शायद ये अलाउड करें किसी को। हम लोग उल्टा काम करते हैं। तो यदि मान लो किसी को मजबूरी में जाना ही पड़े, ध्यान दीजिए, आप लोग जो यहां बैठे हैं उनको सलाह दे देते हैं, यदि जाना ही पड़े 5 स्टार होटल में, तो एक काम तो ये करना कि अपने इष्ट देव का चित्र बैग में साथ लेके जाना है? और हो सके तो गंगा जल की बोतल लेके जाना है? और फिर जब वहां घुसो ना, तो जैसे सैनिक जाता है ना मोर्चे पर, तो अपने सारे हथियार संभाल के खड़ा हो जाता है कि अब दुश्मन की तरफ से बौछार आने वाली है गोलियों की। हा? तो ऐसे ही हथियार संभाल लो। क्या हथियार है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। जोर से मत बोलना, मन मन में हरे, हे प्रभु रक्षा करना, यहां तो कलयुग ही कलयुग है, रक्षा करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस भगवान नाम का उच्चारण करते रहना, तो उसके प्रभाव से बच जाओगे। हाँ, तो मजबूरी में जाना पड़े तो ये उपाय है। किसी की बुराई नहीं है भाई, लेकिन जो वास्तविकता है
वो तो बताना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 स्थान कलयुग को दिए, कलयुग का निग्रह किया। और फिर कथा प्रसंग आप लोगों ने खूब सुना है। एक दिन ऐसा हुआ, क्या हुआ, हमारे विद्वान महात्मा लोग खूब विचार करके खूब चिंतन करते हैं और फिर सुनाते हैं। आप लोगों ने भी सुना है कि एक दिन ऐसा हुआ कि खजाने का निरीक्षण किया महाराज परीक्षित ने, तो उसमें एक मुकुट रखा हुआ था और उस मुकुट को साफ किया गया। उस मुकुट में तो ऐसी दिव्य मणियां, हीरे लगे हुए थे, बहुत सुंदर था। तो जो मंत्री लोग थे उन्होंने महाराज परीक्षित से निवेदन किया कि ये मुकुट तो आपको बहुत सुंदर लगेगा।